जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग एक प्रेम पत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रेम पत्र क्या है? प्रेम पत्र का नाम है, बहुत ही फेमस है प्रेम पत्र, और सबके लिए है, सभी जीवात्माओं के लिए है। और प्रेम पत्र का नाम है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई श्रीमद् भगवद गीता प्रेम पत्र कैसे हो सकता है? तो देखिए, प्रेम आदमी उसी से करता है जो अपना होता है। हम अपनी पत्नी से, बच्चों से, पिता से, माँ से, हाँ, अपने परिजनों से कितना प्रेम करते हैं। खास करके अपने बच्चों से क्यों प्रेम करते हैं आप अपने बच्चे से? क्योंकि वो आज आपके अपने होते हैं, और तब आप उनके लिए कुछ भी करने को प्रयास करते हैं कि मेरा बच्चा किस प्रकार सुखी रहे। उसी प्रकार भगवान भी इस संसार के अहम बीज प्रतः पिता, कि भगवान बोलते हैं कि जितनी भी सृष्टि है मैं इन सब का पिता हूँ। किसका हूँ? पूरे जितने भी जीवात्माएं हैं मैं उन सब का पिता हूँ। तो किस प्रकार पिता हैं? जो पिता हैं वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि वो घर पे आ जाए, और हम लोग क्या हैं कि घर पे नहीं हैं। अब आप सोच रहे भाई हम तो अपने घर पे ही हैं। बिल्कुल, ये आपका निजी घर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे एक हिसाब से देखा जाए तो आप भाड़े पे हैं, रेंट पे रह रहे हैं। कभी भी किसी भी क्षण आपसे छीन लिया जाएगा। ये जो आपका यंत्र दिख रहा है, भगवान बोलते हैं यंत्र रूढ़ानी माया। ये जो शरीर है यह एक यंत्र है, और मेरी माया के द्वारा दिया गया है। किस लिए? क्योंकि जीवात्मा को चलने फिरने के लिए इस यंत्र का प्रयोग करता है। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी खुद ही नहीं चल सकती जब तक उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं बैठेगा। उसी प्रकार जब तक इस शरीर में जीवात्मा नहीं बैठेगा तब तक इस शरीर चलायमान नहीं है। तो भगवान चाहते हैं कि हम किस प्रकार भगवान से प्रेम करें, किस प्रकार हम भगवान के पास जाएं। इस संसार में कितना दुख है, जन्म लेना भी दुख है, मृत्यु होना भी दुख है, और बुढ़ापा तो कोई चाहता नहीं है। इसलिए आर्य शंकराचार्य जी बोलते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीन जातम तुंडम वृद्धो याति गृहतो दंडम तदपि मुंचित आशा मूर्छत। कि दांत झड़ जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, पलितम मुंडम दसन विहीन, दांत झड़ जाते हैं, और वृद्ध हो जाते कि वृद्धावस्था में हाथ में डंडा आ जाता है। तदपि मुंचति आशा मूर्छत, और तब भी मन में इच्छा लगी रहती है कि बस आज तो सुखी नहीं है, कल पक्का सुख हो जाएगा। और ये सोच सोच के पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, और ये एक क्षण को भी सुख प्राप्त नहीं होता है। पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ गधे की तरह हम मेहनत करते रहते हैं। किसको? अपना परिजन समझ के, और उनसे हमें मिलता क्या है? सिर्फ दुख ही मिलता है। देखो, बाहर के लोग कुछ शब्द बोल दें तो बर्दाश्त हो जाता है लोगों को, लेकिन अगर अपने बोल दें एक कटु वचन तो पूरा जीवन याद रखता है व्यक्ति। ठीक है, इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं कि भगवान हमें एक प्रेम पत्र दे रहे हैं, और उस प्रेम पत्र का नाम है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। तो भगवान प्रेम पत्र कैसे हो सकता है? ये तो इसमें महाभारत का एक अंश है, इसमें तो लड़ाई और झगड़े की बात चल रही है। कुछ लोग तो बोलते हैं नहीं भैया मुझे भगवद गीता नहीं चाहिए, मैंने सुना है कि भगवद गीता रखने से घर में झगड़े उत्पन्न होते हैं। अजीब बात है, जो हमारे जीवन का प्रेम पत्र है वो हमें झगड़े उत्पन्न करा रहे हैं। अरे भाई, झगड़े उत्पन्न नहीं करते, हमारे सारे झगड़ों को शांत करने वाला है। कैसे शांत करेगा? सबसे पहले भगवान आपकी पहचान बताते हैं कि तुम हो कौन। जैसे मान लीजिए कोई राजा का पुत्र हो, और वह पुत्र किसी कारणवश मेले में गुम हो जाए। छोटा बच्चा था, अब वो छोटा बच्चा गुम हो गया। मान लीजिए किसी ने उसको पकड़ा, और वो देखा कि भाई अरे ये तो राजा का पुत्र है,
तो जो राजा का पुत्र है, कौन उसको बता सकता है राजा का पुत्र है? जो जानता होगा। तो जो जानता हो क्या करेगा? वो गुरु का पद भी निभा रहा है। क्या कर रहा है? उस जीवात्मा को बोल रहा है, भाई तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम यहाँ कैसे भटक गए? और वो व्यक्ति ये भी जानता हो कि ये कौन से राजा का पुत्र है। यानी राजा का पुत्र है तो जो राजा, उसका घर भी तो मालूम होना चाहिए। तब ये पुत्र के बारे में भी पता हो और राजा के बारे में भी पता हो, दोनों के विषय में पता होता है, तब जाके वो जो व्यक्ति है उस राजा तक पहुंचाता है। वही कार्य हमारे गुरुजन करते हैं। ठीक है। तो ये जो भगवद गीता है, भगवान हमें गुरु के माध्यम से सीखने का प्रयास करा रहे हैं कि इसको भगवान के जो प्रेम पत्र है, गुरु के माध्यम से सीखो किस प्रकार तुम मेरे पास आ सकते हो और तुम समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ। क्योंकि वो बच्चा क्या कर रहा था? मेले में गुम हो गया, इतना दुख है, तुम खिलौना ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। लेकिन बच्चा को सुख कब प्राप्त होगा? जब उसको उसके पिता से मिलाया जाएगा। तब वो पिताजी के पास जाएगा तो उससे नहीं मांगेगा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। पिताजी को देखते ही पहले गले से लगा लेगा। और पिता भी अपने पुत्र को गले से लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पुत्र है। अपने पुत्र से बिछड़ने का जो दुख होता है वो पिता ही समझ सकता है। तो जब एक साधारण पिता अपने पुत्र से विलग होता है, इतना दुखी होता है, तो जो परम पिता है और हम उनके अंश हैं, हम उनके पुत्र हैं, जब हम उनसे दूर होते हैं तो कितने दुखी होंगे, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए भगवान या तो खुद आते हैं इस संसार में, या अपने वरिष्ठ अपने सेनापतियों को, जैसे श्रीला प्रभुपाद को सेनापति भक्त कहकर उन्हें इस संसार में भेजा गया, जाओ तुम समस्त जीवात्माओं को इस भगवद्गीता का ज्ञान दो। स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए इस भगवद्गीता को समझाने के लिए और इस हरे कृष्ण महामंत्र को देने के लिए। तो भगवान इस भगवद्गीता में सबसे पहले क्या देते हैं जानते हैं? आदेश कि हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तो अर्जुन अपने परिजनों से युद्ध कैसे कर सकता है? हमें भी तो युद्ध करना है माया से। माया क्या है? जो हमें दिखता है वो सब कुछ माया है। ये मेरे परिजन हैं, मेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, बंधु कुछ क्षण के लिए हैं, उसके बाद। तो इसलिए हमें भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध करो, किससे? माया से। ठीक है, लेकिन कैसे युद्ध करना है? तो भगवान क्या करते हैं? आदेश के बाद फिर उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो, किस प्रकार इस माया से लड़ सकते हो, लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं। जबकि भगवान की ही माया है, लेकिन फिर भी हमारे कर्मों ने हमको बांध के रखा है। उस कर्म की ग्रंथि को कैसे काटना है, भगवान उपदेश देते हैं। और फिर बोलते हैं, वचन देते हैं। वचन कौन देता है? अपना पिता ही देता है ना। बेटा तुम ये करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। आजकल जो पाप होते हैं ना, उसके पीछे किसी न किसी बड़े व्यक्ति का हाथ होता है। तुम करो ये पाप, आज यहाँ दंगा कर दो, यहाँ ये कर दो, वहाँ वो कर दो। क्यों? क्योंकि उनके पीछे बहुत से लोग होते हैं ये सब कार्य कराने के लिए। तो जब हमें भी भगवान वचन दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, इस उपदेश का पालन करोगे, तुम माया से लड़ सकते हो। और जब तुम लड़ सकते हो तो मान लीजिए उपदेश दिया कुछ हुआ तो भगवान बोल रहे हैं डरो मत, मैं हूँ, मैं वचन दे रहा हूँ तुम्हें कि तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि मैं वचन दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आदेश दे रहा हूँ युद्ध करने के लिए। तुम युद्ध करो, इस माया से युद्ध करो, इससे बचाने का क्षमता मैं दूंगा तुमको। तो प्रेम पत्र नहीं हुआ? कितना अच्छा प्रेम पत्र है। इसलिए हमको इस भगवद गीता को खाते पीते सोते हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। क्यों? जिस प्रकार एक लड़का या लड़की एक दूसरे का पत्र अपने सीने से लगा के रखते हैं, और जब उनको समय मिलता है तब उस प्रेम पत्र को पढ़ते हैं। एक बार नहीं पढ़ता, हजारों बार पढ़ते हैं उस प्रेम पत्र को कि मेरी प्रिया ने या मेरे प्रिय ने मुझे किस प्रकार इतने सुंदर वर्ड लिख के दिए, इतने सुंदर शब्दों में मेरा वर्णन गुणगान किया है। उसी प्रकार भगवान भी इतने सुंदर रूप से हमें बताया है कि मैं उनका अंश हूँ, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ, और वो मुझे बुलाना चाहते हैं इस प्रेम पत्र के माध्यम से। और सरल उपाय दिया है। क्या उपाय दिया है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और श्रीमद् भगवद्गीता का अध्ययन कीजिए, और आप भी इस भजन मंत्र का जप करके भगवान के धाम
प्रसाद पाते हुए जा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।